उनका एजेंट हमारे मुल्क में आके काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। तो हमारी एजेंसी के ऊपर, हमारी जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर सवाल निशान उठाए गए हैं ना। एंटी नेशनलिज्म तो वो है, उसको रिलीज तो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। कि उनके जो रो एजेंट है ना, उनको ज्यादातर ऐसे नहीं दिखाया जा रहा जैसे एक बदमाश दिखाया जाता है ना, जिनका रोब होता है। रो एजेंट को अच्छा नहीं दिखाया जा रहा जब वो बैन कर रहे हैं। अब पाकिस्तानियों की वाह हो रही है, उनकी हाथ तो लगेगी ना। सबको अगर मिलाएं तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे फिल्म को? फिल्म को 10 में से मैं 8 पॉइंट दूंगा। 10 में से 8 मतलब अच्छे नंबर दिए। हाँ, अच्छे नंबर दूंगा। दिखाएं तो उसमें मतलब आप क्या समझे गलत इसमें क्या हो रहा है? सर गलत तो सब कुछ है, लेकिन बात सारी ये है कि सिर्फ लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इलीगल तरीका है। इसको कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में बैन होना चाहिए इसको। 1997 में अदालत ले जाते समय वह पुलिस कस्टडी में फरार हो गया। उसके बाद उसने अपनी एक खुद की गैंग खड़ी कर दी और हाजी उल्लू जैसे बड़े गैंगस्टरों के साथ रिश्ते बनाना शुरू कर दिया। रेहमान डकैत को उसमें हीरो दिखाया गया है, बेसिक तो ये नहीं है ना, वैसा तो नहीं है कुछ भी। जो उसमें एक इंडियन सोल्जर दिखाया हुआ है जो इन्हीं का एजेंट है। अब असल में कराची का मेन रेहमान डकैत इतना फेमस हो गया है कि इनका जो आईसी का एजेंट था वो बिल्कुल मिट गया, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए अभी भी होते हैं रहमान के जो भतीजे हैं, जो उनके भाई के बेटे हैं, वो अभी भी यहाँ पे फैसले करते हैं। अभी वो यहाँ पे आके इलाके के जो मसाइल है सुनते हैं और इलाके के लोगों में अभी तक उनकी रिस्पेक्ट बरकरार है। अभी तक लोग उनकी कुछ समय बाद दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई और घमासान हुआ और लिहारी ने भयंकर गैंगवार छिड़ गई दोनों के बीच में, जिसमें आने वाले वर्षों में लगभग 3500 लोग बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे। देखते रहिए आप वीडियो के अंदर। लेकिन लोग कह रहे थे कि आप कंप्लीट विजिट कराएं। लोग कह रहे थे कि रहमान के घर का पूरा विजिट कराएं और यहाँ पे वो बैठ के फैसले करते थे। इसको ताला लगा हुआ है, अभी ये ताला खुलवा के हम अंदर जाएंगे और अंदर से आपके बताएंगे कि अंदर क्या सिचुएशन है, किस जगह पे वो बैठते थे, कहाँ पे वो फैसले करते थे और किस जगह पे उनके जो मीटिंग होती थी और किस जगह पे वो अपना सारा बैठ के फैसले। बलोच रहमान डकैत के नाम से, ये तो मीडिया ने फैलाया हुआ डकैत। मीडिया आपको और मेरे को भी डकैत बना सकती। लेकिन दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया उठा लें, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें। अभी धुरंधर मूवी जो चल रही है उसके अंदर सरदार अब्दुल रहमान भी कहा गया और रहमान डकैत भी कहा गया, अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पे ज़्यादा किस नाम से वो फेमस है? खान भाई के नाम से फेमस है या अब्दुल रहमान के नाम? अब्दुल रहमान बलोच। सरदार अब्दुल रहमान बलोच। तो सरदार उसे कहा जाता है जो पूरे इलाके का बड़ा होता है और एक कबीले के जो बड़े होते हैं। ये उसी कंडीशन के अंदर है जिस कंडीशन में पहले थी, उसी कंडीशन के अंदर ये डेरा है। वहाँ से आपको अभी हमने दिखाया तो अभी गली वाली साइड से हम आए, यहाँ पे ये पौधे लगे हुए। ये कंडीशन इसकी कोई चेंज हुई है या वही वाली कंडीशन? वही है जो पहले थी, वही है। हाँ, रहमान जहाँ पे बैठा करते थे, जहाँ पे उनके फैसले होते थे, ये वो जगह है जहाँ पे इनके फैसले होते थे। इस जगह पे रहमान बैठते थे। ये बना हुए इसे हुजरा कहा जाता है, क्या कहते हैं आप? ये बैठक है। बैठक जी, ये बैठक है उनकी। और इस जगह पे थोड़ा लाइट ऑन कर दो। इस जगह पे उनके फैसले होते थे और यहाँ पे वो बैठते थे। रहमान के आपको जगह बताने के, जिस जगह पे रहमान बैठते थे, ये जगह जहाँ पे रहमान बैठ के फैसले करते थे। फिल्म के अंदर बताया गया कि रहमान जेली नोट छाप रहे थे और जो 26 याना का अटैक है वो भी रहमान की प्लानिंग से हुए। तो वो सारे जो भी मामलात होते थे या कुछ भी जो गैंग वार जो चलती थी, जो भी होते थे मामलात, वो सारे इस जगह से होते थे। ये रहमान की बैठक है, बिल्कुल बादशाहों का जैसी बैठक बनी हुई है, जिस तरह बादशाहों का महल होता है, बादशाह जिस तरह बैठ के फैसले करते हैं। यहाँ पे से एक कुर्सी लगी होती थी, कुर्सी के ऊपर यहाँ पे वो बैठते थे और यहाँ पे सारी जगह बनी हुई थी। अभी ये खबरें सुनने के लिए सबके बीचों में खलबली सी मच चुकी है। 2000 के दशक में रहमान का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि कराची के चुनाव तक में उसका हस्तक्षेप नजर आने लगा था। तो ये नीम का दरख्त लगा हुआ है, ये बड़ा एक खूबसूरत सा डेरा था। 2009 के ऊपर अगर आप जाएं तो 2009 में तो ये बहुत खूबसूरत था। 2009 से अभी तक उसी कंडीशन के अंदर है। अच्छा भाई ये बताएं कि ये स्कूल जो है अभी भी स्कूल चल रहा है? स्कूल चालू है ऑन। स्कूल में अभी कितने रहमान के बनाए हुए स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? अभी कितने बच्चे आइडिया नहीं है इसमें, तकरीबन आपको कुछ आइडिया कितने स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं 200, 150, 200 के करीब पढ़ते हैं। 150-200 बच्चे अभी रहमान के बनाए हुए स्कूल में पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। यहाँ पे सुबह तालीम होती है और दोपहर के टाइम कुछ सिखाते भी हैं, कपड़े मपड़े सिलाई करना वगैरह, मेकअप करना, ये होता है। तो ये बच्चियों का स्कूल है या बच्चों का भी? बच्चियों का है और शाम के टाइम होता है बड़े लड़कियों का होता है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे इलाके की जो औरतें हैं, खवातीन हैं, उनको रोजगार कमाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है? ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ पे। हाँ। देखिए ये चीज़ है कि रहमान की यहाँ पे लोग ऐसे इज्जत नहीं करते। रिस्पेक्ट करने की कुछ वजह है। यहाँ पे अगर आप किसी से बात करें ना तो हर कोई सरदार अब्दुल रहमान बलोच के नाम से पुकारता है। यहाँ पे कोई रहमान डकैत नहीं कहता। इस इलाके के अंदर कोई ऐसा है, कोई एक शख्स भी ऐसा है जो रहमान डकैत के नाम से पुकारता? नहीं, पूरा लियारी में नहीं है ऐसा बंदा कोई डकैत का लफ्ज इस्तेमाल करे। सब कहते हैं सरदार अब्दुल रहमान बलोच, नाम ही यही है। उनकी वो खानदानी सरदार था, उसका वालिद सरदार था, उसके चाचे सब सरदार है। हम लोग खानदानी जो है पीछे से
मालदार है, डकैती का कोई काम ही नहीं जिंदगी में नहीं किया, पूरा खानदान में नहीं किया ऐसा काम। आपके क्या लगते थे? मेरे नाना भी लगते थे। रहमान इनके नाना लगते थे। और अभी इस वक्त हम लोग रहमान के आप कह लें कि नवासे के पास उसने खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलूच कहलाना शुरू किया और अमन और पीपल्स अमन कमेटी नाम से संगठन भी बना लिया। स्कूल, चिकित्सा, समुदाय और बहुत से कामों में उसने खुद ने अपने ही पैसों से बहुत काम भी करवाए। ये उसने अलग से छवि बनाई थी दोस्तों। 10 के हालात देखे। रहमान की डेथ तो 2009 में हुई थी। 9 से पहले 2009 से पहले ऐसा नहीं हुआ था। असला आम नहीं था यहाँ पे। जो था वो बच्चों से, इलाका वालों से वो छुपे हुए थे, ढके हुए थे। और 2009 के बाद ये आम हो गया था। अच्छा, ये एक चीज़ नोट करने में आई है कि जब रहमान यहाँ पे थे तो उस वक्त इलाके के ऊपर पूरा कंट्रोल था उनका। तो इलाके के अंदर वो किसी को क्राइम या किसी को आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ क्राइम वगैरह करना या कुछ इस तरह की एक्सट्रीम किस्म की एक्टिविटी करने की इजाज़त वो नहीं देते थे। और पूरे इलाके के ऊपर एक किस्म की उनकी गिरफ्त थी, कंट्रोल था पूरा उनका इलाके के ऊपर। ये चीज़ भी सुनने में आई है कि पूरा इलाका कंट्रोल करके उन्होंने रखा हुआ था। इलाके में कंट्रोल था उनका। जी कंट्रोल था, पूरा लिहारी में था उसका कंट्रोल। तो उनके जाने के बाद बड़े हालात यहाँ पे ख़राब हो गए थे। 2009 के बाद अगर आप देखें तो गली गली में यहाँ पे कत्लो गारत हुई है। इल्ज़ाम लगाया जाता है लोग। ये फिल्म का पार्ट 2 भी आने वाला है। पार्ट 2 अगर आप बताएं तो कब आएगा? मार्च के अंदर आएगा पार्ट 2। मार्च के अंदर पार्ट 2 भी आने वाला है। उसके अंदर जो सरदार उज़ैर जान बलोच है उसके बारे में दिखाया जाएगा कि उज़ैर जान ने कैसे अरशद पप्पू का सर काटा था। ये तो एक हकीकत है, अरशद पप्पू का जो सर काटा था उज़ैर जान बलोच ने। तो अच्छा, वो सर इस वजह से काटा था उज़ैर जान ने कि अरशद पप्पू ने उज़ैर जान बलोच के जो वालिद थे उन्हें बत्ते की वजह से मर्डर किया था। तो उज़ैर जान बलोच जो इस गैंग की दुनिया में आए थे, जो गैंग वार के अंदर आए थे, वो आए इसी वजह से थे कि उनके जो फादर थे उनका मर्डर हुआ था। तो उस अपने फादर का बदला लेने के लिए वो गैंग वार के अंदर आए थे। जो पार्ट 2 आएगा धुरंधर फिल्म का, उसके अंदर ये सब दिखाया जाएगा। उसके अंदर आप देखें, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो फिल्म के डायरेक्टर वगैरह हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है वो नाराज़ नहीं हो जाए। वैसे ये दिलचस्पी के लिए भी थोड़ा अच्छा है कि ये चीज़ आएगी, लोगों को पहले पता चल जाए कि उज़ैर जान बलोच के जो फादर को मर्डर किया गया था तो वो अपने फादर का बदला लेने के लिए रहमान जो थे, रहमान के साथ वो मिल गए थे। रहमान के साथ उन्होंने काम किया। जब रहमान की डेथ हो गई थी 2009 के अंदर, जो असलम चौधरी की ने इनकाउंटर किया था, तो 2009 में रहमान की डेथ के बाद वो उज़ैर जान यहाँ के सरदार बन गए थे। तो उज़ैर जान ने फिर अरशद पप्पू का सर काटा था, वो बाजू वगैरह अलग करके, दिल गुर्दे निकाल के यहाँ पे लियाड़ी की गलियों में उन्होंने यहाँ पे फेंके थे और इबरत का निशान उससे बनाया था, अपने फादर का बदला लिया था। ये और बहुत से कामों में उसने खुद ने अपने ही पैसों से बहुत काम भी करवाए। ये उसने अलग से छवि बनाई थी दोस्तों। यानी कि यहाँ सेंटर होते हैं, ये भाई हमें विजिट कराएंगे जो यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं अभी इस जगह को। तो ये उनका डेरा है। अभी हम रहमान के डेरे के अंदर इंटर हो गए। लोग रहमान डकैत कहते हैं, लेकिन यहाँ पे रहमान डकैत नहीं कहते लोग। यहाँ पे सरदार अब्दुल रहमान कहा जाता है। यहाँ पे लोग किस नाम से पुकारते हैं? खान भाई, सरदार अब्दुल रहमान। धुरंधर फिल्म के पार्ट 2 के अंदर आएगा ये। अगर आप देखें तो ये पार्ट 2 के अंदर ये चीज़ ज़रूर आएगी। सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ है ये पार्ट 2 के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आएगी। तो ये यहाँ गुप्त गिरफ्तारी और जरदारी का दखल। 18 जून 2006 को केवटा में पुलिस अफसर चौधरी असलम ने गुप्त अभियान चलाकर रहमान डकैत को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने 79 अपराध कबूल किए थे, जिसमें हत्या, अपहरण और ड्रग तस्करी शामिल थे। चारों तरफ हाहाकार, मौत ही मौत, गोलियां, बारूद, बम धमाके चल रहे थे। लेकिन उसका आतंक, अपराध और कभी कम नहीं हो पाया और बढ़ता ही गया। यहाँ पे मौजूद है आपके चाचा थे रहमान? जी। सगे चाचा थे? जी। आपके अब्बू के सगे भाई थे रहमान? जी जी। अच्छा। चारों तरफ अब्दुल रहमान डकैत का हल्ला मच चुका था। लेकिन इस गिरफ्तारी को पाकिस्तान सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। अफसरों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान चौधरी असलम को आसिफ अली जरदारी का कॉल आया, जिसने कहा गया उसे मत मारो, अदालत में पेश करो, एनकाउंटर नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? उज़ैफा। तो आपके अब्बू क्या बताते रहमान के बारे में, कैसे थे वो? उनके बारे में कुछ आपको बताते तो होंगे कि क्या बताते? अब्बा तो कहानियाँ नहीं बताते थे। अब्बा कभी बोलते छोड़, पढ़ाई में ध्यान दो, सारे कामों को छोड़ दो। 8-10 साल पहले अगर जाएं तो पीक के ऊपर हालात ख़राब थे। उस वक़्त आपको कुछ याद है कि उस वक़्त क्या होता था? यानी कभी ये अष्टूची जंग का तो याद है। हम लोगों को घर वाले नहीं छोड़ते थे, थोड़ा भी बाहर हो जाते थे घर वाले डांटते थे, मारते थे, क्यों बाहर है, फायरिंग हो रहा है, सारे हम लोगों को मारते थे, बोलते बाहर नहीं घूमो। जब आप छोटे थे, हालात ख़राब थे, तो आपको घर से बाहर ही नहीं जाने देते? जी जी, बाहर घूमने नहीं देते थे, बोलते घर में रहो, बाहर गोलियाँ चलाने की आवाज़ है, बाहर नहीं जाओ, घर में अंदर हो जाओ, सेफ्टी है।
इतना ही नहीं दोस्तों, गिरफ्तारी छुपाई गई, अब्दुल रहमान को एक गुप्त स्थान पर रखा गया और सबसे छुपाया गया। के अंदर जब फिल्म बनी है तो इंडियन जासूस को हीरो बनाएंगे, अभी पाकिस्तान में फिल्म बनी, सुने पाकिस्तान में फिल्म बनेगी तो यहाँ पे किसको हीरो बनाएंगे? लेकिन वो उस कोशिश में नाकाम रहे थोड़े से, वो हीरो बन नहीं सका। बाकी ये कि ज्यादा हीरो जो मशहूर हो गया, वो जो यहाँ का वो रहमान डकैत हो गया, वो मशहूर हो गया। ये हाहाकार बढ़ता जा रहा था, पाकिस्तान ही नहीं हर जगह अब्दुल रहमान डकैत, अब्दुल रहमान डकैत, बलूचिस्तान अब्दुल रहमान डकैत, फिल्मी अंदाज में रिहाई। 20 अगस्त 2006 को हथियारबंद लोग एक घर में घुसकर उसको छुड़ा ले गए। रहमान ने दावा किया कि उसने पैसा देकर खुद को छुड़ाया है। उसके भागने के बाद कराची में फिर अपराध और हिंसा बढ़ती गई और गोलियों की हड़गड़ाहट गुड़गड़ाहट के साथ में लाशें ही लाशें बिछा दी गई थी। सबका हसन भाई, ये आपने धुरंधर फिल्म देखी है? जी जी बिल्कुल देखिए। हाँ। धुरंधर फिल्म के अंदर आप देखें तो रहमान बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। जो फिल्म के जो हीरो जिन्हें बनाया गया था वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुए। फिल्म के अंदर संजय दत्त ने भी काम किए, रणवीर सिंह ने भी काम किए, लेकिन जो फेम अक्षय खन्ना को मिल गई है वो किसी को भी नहीं मिली है और वो रहमान की वजह से मिली है। क्या समझते हैं, क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? और पहले रहमान के बारे में बताएं, रहमान के बारे में आप क्या जानते हैं? रहमान के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। रहमान आप किसी से भी यहाँ पे पूछ लो कि कैसे बंदे थे, किस तरह थे, यहाँ के लोगों के लिए, इलाके के लिए बहुत अच्छे बंदे थे। वो मशहूर थे पहले से ही, फिल्म के बाद अभी कुछ ज़्यादा ही हुए। अपराधों की दुनिया में खलबली मच चुकी थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही क्या, सब जगह इनके नाम के डंके बज चुके थे। ये बात है सन 2010 में अंत और विरासत। सन 2010 में पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी कराची की गैंगवार राजनीति और अपराध के लेकिन पहले से बहुत थे। रहमान जिंदा थे तो रात को 4 बजे भी यहाँ पे घरों के दरवाजे खुले रहते थे, ना किसी का खौफ था में ना कुछ। अब उसके जाने के बाद ऐसा तो लियारी का अमन व अमान ख़त्म हो गया। उस टाइम था, अब नहीं है। आप रहमान के क्या लगते हैं? रिश्ते में मेरा चाचू लगता है। रहमान आपके चाचू हैं? जी। पहले जब गैंगवार यहाँ चलती थी उस वक्त तो हालात बड़े ख़राब थे। 2013, 12, 10 इसके अंदर अगर आप देखें, इस टाइम तो बहुत ख़राब थे। इस टाइम बहुत ख़राब थे। उससे पहले रहमान के टाइम में सही थे हालात। अच्छा, रहमान रहमान डकैत इतना फेमस हो गया है और जिस रहमान डकैत को भूल चुके थे इस फिल्म की वजह से वो वापस जिंदा हो गया। तो रहमान डकैत यहाँ पे दहशत नहीं थी रहमान डकैत की? यहाँ पे वो लोगों को मारते नहीं थे रहमान डकैत? बस फिल्म में रहमान डकैत को हीरो दिखाया गया है ना, उसको करेक्ट इस तरीके से पेश किया गया जैसे कोई बता सुपरस्टार था। अभी मैं बेसिकली लियारी का रिहायशी हूँ, तो वहाँ पे दहशत थी, अभी भी है। आप लियारी के रिहायशी हैं, लियारी के अंदर अभी रहमान डकैत को हीरो लोग मानते हैं या डकैत मानते हैं? आप ये बता देते। बेसिकली तो कुछ देखा है तो दोनों वहाँ बराबर है। बराबर नहीं है भाई, आप तो मतलब लियारी के रहने वाले, आपको नहीं पता? लियारी के अंदर मैंने तो जितने भी लोगों से बात की है ना, तो सभी हीरो ही मानते हैं लोग। सही, वो हीरो ही मानता है, पर ओवरऑल कराची की हम बात करें तो बेसिकली पूरा ओवरऑल कराची का हम तो उसको हीरो नहीं मानती है ना। लियारी का तो लेकिन वो तो लियारी उसमें दिखाया हुआ, कराची ज्यादा नहीं दिखाया, लियारी दिखाया। लियारी का तो वो हीरो है, हम खुद बोलते हैं, सब बोलती है, वहाँ की लेडीज से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, वो हीरो ही बोलते हैं उसको, क्योंकि उसने बेसिकली अंदर अपनी आवाम के लिए बहुत काम किया था। उसने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, वेलफेयर के लिए काम किया हुआ था, इस वजह से आम आवाम तो उसको हीरो ही बोलती है, लियारी की लोकल आवाम। आप धुरंधर फिल्म के बारे में क्या समझते हो? उसके अंदर क्या चीज ठीक थी और क्या गलत था? करेक्ट आपको क्या लगे और उसके अंदर गलत क्या था? मेरे को तो बंदा नाइस लगा है। रहमान डकैत की बात कर रहे हैं ना, जो बात है, बंदा नाइस लगा है वो मेरे को। रहमान डकैत आपको अच्छा लगा? हाँ ना। धुरंधर फिल्म क्या समझते पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए? पर एंटी नेशनलिज्म तो है ना, वो हमारे मुल्क की बुराई तो की गई है ना उसमें। अगर हम देखते भी हैं, वो भी आप देखो रिलीज होना ना होना अब एक आम सी बात है, ये बहुत आसान है। कोई भी मूवी, बैन मूवी आप देख सकते हो ब्लॉग वेबसाइट्स पे जाके। जो रियलिटी दिखाई गई है वो हकीकत नहीं है क्या? ये तो कराची की हकीकत तो थी, वो हकीकत ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, ज्यादा नहीं थी। भाई कराची के हालात 25-30 लोग मरते थे, अभी भी मर ही रहे, बस तरीका चेंज हो गया, आप डंपर कुचल के चले जाते हैं। कराची अपनी जगह वहीं खराब है जहाँ 25 किलो बोरियों में लाशें ही मिलती थी, रहमान डकैत बंदे ही मरते थे, वो बात सही है आपकी, पर अभी भी तो बंदे मर रहे हैं ना, गटर में गिर के बच्चा मर जाता है, बहुत आम बात है। डंपर कुचल के चले जाता है, नए जोड़ों को डंपर कुचल के जा रहा है, स्कूल के बच्चों को डंपर कुचल के जा रहे हैं, नाले खुले में लोग डूब के मर रहे हैं, बच्चे डूब के मर रहे हैं, बूढ़े डूब के मर रहे हैं, तरीका कार बदल गया, लोग तो भी मर ही रहे हैं। कराची का हालात वही है जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। एक चीज है कि फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा जो हाईलाइट किरदार अगर आप देखें तो वो रहमान डकैत के। अक्षय खन्ना बहुत ज्यादा फेमस हो गए। क्या समझते हैं रहमान डकैत हीरो बन गया अभी? हीरो लियारी के लिए पहले से हीरो थे, अभी लियारी से अगर बाहर जाए ना, लियारी से बाहर तो लोग रहमान डकैत कहते हैं। आप लियारी के अंदर एंटर होंगे, किसी से आप रहमान डकैत नाम लेंगे, लोग लड़ते हैं, लोग कहते हैं सरदार अब्दुल रहमान बलोच नाम लेना है। राजनीतिक और अपराध के गठजोड़ में प्रतीक मानी जा रही है, और अभी इसके ऊपर ये पहली फिल्म बनी है, पार्ट 2 भी आने वाला है, वो भी आप देखिएगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह नरूका। धुरंधर फिल्म के अंदर लियारी को दिखाया गया है, क्या समझते हो धुरंधर फिल्म कैसी है? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह से वो फिल्म। और क्या कहते हैं, उसको देखने से वाकई में कुछ टाइम पहले का दौर याद आ गया था एक तरीके से ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही दौर है, वही सब कुछ है, और क्या कर सकते हैं।
लिहारी के पहले हालात कैसे थे आपने फिल्म के अंदर जब देखा तो क्या समझते पहले के हालात के साथ फिल्म मैच करती थी, कैसी थी फिल्म? फिल्म पहले के लाख से तो अभी जिस तरीके का लिहारी है अभी नहीं, अभी 6-7 साल पहले आप जाएं जब हालात खराब थे तो उसमें और फिल्म के में क्या फर्क है, उन हालातों में और फिल्म में? जो फिल्म में देखा वो देख के तो लग रहा है 99% वैसा था लिहारी पहले। और इंडिया ने इसमें दिखाया है कि चौधरी असलम और धुरंधर उसको मार रहे हैं, क्या रिमांड डकैत को। एक तो कब हुआ है, ये तो हुआ ही नहीं है। तो उसका रिमांड डकैत को किसने मारा था? रिमांड डकैत को किसने मारा था हकीकत में? हकीकत में चौधरी असलम ने मारा था। और किसने मारा था? तो फिल्म और दुनिया की टॉप फिल्मों के अंदर ये आ गई है। ये इसमें क्या कहेंगे कि जो लिहारी इलाका है जिसमें आप रहते हैं वो इलाका पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है? वो बात तो सही है, पर ये चीज अगर पाकिस्तान बना तो ज्यादा खुशी होती जो इंडिया ने बनाई। वो हमारी गैंग वॉर पे इतनी डीपली रिसर्च कर रहा है, वो दिखा रहा है अपनी आवाम को, तो ये चीज हम अपनी आवाम को दिखाते हैं। अब जैसे बम्बई की क्राइम वॉर और गैंग वॉर्स तो हमने कितनी मूवीज देखी, बम्बई हो गया, दाऊद इब्राहिम बम्बई, दिल्ली के ऊपर कितनी हमने चीजें देखी हैं। पर यही चीज अगर हम भी दिखाते हैं, पाकिस्तान अपनी गैंग वॉर्स बारे में बताता है जैसे इंडिया बताता है, तो हमें ज्यादा खुशी होती। फिल्म तो बन गई है ना, इलाका तो बड़ा मशहूर हो गया, इस चीज को तो आपको खुशी तो होनी चाहिए कि आपका इलाका दुनिया के अंदर चला गया तो उसका एक नाम हो गया। वो बात सही है, पर अभी जैसे भाई ने बोला इलाका तो पहले से ही मशहूर था, जब इसमें गैंग दुनिया में मशहूर नहीं था। अभी आप अगर आप अभी जाए ना, वो फेम नहीं थी। अभी इंडिया के अंदर बच्चा बच्चा लिहारी का नाम मैं लेता आपको बताता हूँ 2013-2012 में आप बीबीसी लंदन दुनिया का टॉप अखबार है, सही देखिए वो जेंजी को नहीं पता था, वो पुराने लोगों को पता था। अभी की नई जनरेशन आई है ना, उसे इस चीज का नहीं पता था। बीबीसी लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब अखबारों में लिहारी छाया हुआ था उस वक्त में। ये है कि इस मूवी रिलीज होने से जेन जी जिसे आप कह रहे हैं हमारी जनरेशन सोशल मीडिया ऑडियंस जो है बना रिमांड डकैत। अब इंस्टाग्राम खोलें, रियल रिमांड डकैत इन रील, ये दोनों चीजें चल रही हैं। हमने रिमांड डकैत देखा नहीं था, पिक्चर अब वाज़ेह हुई जब ये फिल्म बनी, जब ये पिक्चर्स निकली, वो एक पुरानी मेमोरीज थी जो रिन्यू हो गई एक तरीके से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों बताइए और क्या हो सकता है, हम आपके कमेंट्स जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह नरूका। जय हिंद, जय भारत।